हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ होने जा रहा है। इसके साथ ही सीपीओ एसआई के भी आपके मेडिकल आने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग भी मेडिकल में उपस्थित होने जा रहे हैं, तो कुछ टिप्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ जानकारी। वीडियो में आखिर तक बने रहें कि किस तरीके से एक नॉर्मल सा पॉइंट जो है वो आपको जो जानकारी नहीं होती और आप बाहर हो जाते हैं। देखिए, इनका हीमोग्लोबिन जो है वो मेडिकल अनफिटनेस का कारण है। हीमोग्लोबिन, हाई हीमोग्लोबिन 16.1। अब होना कितना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन, रिव्यू मेडिकल होता है, तो रिव्यू मेडिकल में दोबारा से जो रिपोर्ट ली जाती है, ब्लड का सैंपल लिया गया, उसमें 16.4 आ गया। वो इसलिए कि इन्होंने कुछ मेडिसिन खाया है या कोई डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ ना कुछ उसमें ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की है। अब नॉर्मल एक्सेप्टेबल रेंज कितना होना चाहिए, लिमिट, वो है 12 से 16। तो आपने देखा कि 1% हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से बाहर हो गए, अनफिट कर दिया। हाई एचबी 16.4, सारी मेहनत यहाँ बेकार हो गई। तो हमारे सीपीयू एसआई के कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है। 350, 355 तक के कैंडिडेट भी हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं। और कट ऑफ से आपका कितना ज़्यादा है वो अब कट ऑफ भी आ गया है, और एडमिट कार्ड आपके कभी भी अपडेट हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन कितना एक्सेप्टेबल है, मेल कैंडिडेट का 12 से 16 है, फीमेल का 10 से 14 है। बहनों में हीमोग्लोबिन की विशेष रूप से कमी रहती है, तो वो जांचें अपनी ज़रूर करवाएं। और जांचें ही नहीं, आप पूरा चेकअप एक बार करवा के देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। अब देखिए, आपको एक दूसरा और दिखाते हैं कि जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं हो, वो पॉइंट में कैंडिडेट को अनफिट कर दिया। क्या वो पॉइंट है तो वो अनफिट हो गए। अब इनका एक्चुअली 3 पॉइंट इनके बने थे। हेमोरॉइड था, दूसरा इनका यूरिन रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम था, और तीसरा टैकीकार्डिया। तो ओपिनियन ऑफ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भुज का, वहाँ से इनका हेमोरॉइड भी नहीं है, और साइनस टैकीकार्डिया में ये फंस गए। ईसीजी पल्स 130 आ गया, और यूरिन रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। तो पॉइंट एक ही बचा, टैकीकार्डिया, जिसमें बाहर हो गए। अब टैकीकार्डिया का यदि पहले से ही जानकारी था तो उसका ट्रीटमेंट लेकर जा सकते थे, लेकिन पहले जानकारी होगा कब? पहले जानकारी तब होगा या तो आप एक बार अनफिट हो जाएं, तब आपको अपने पॉइंट का पता चलेगा, या आप पहले से अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाएं। तो अनफिट होकर एक मौका गंवाना मतलब कि अच्छा है या प्री मेडिकल अच्छा है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको एक पॉइंट और दिखाते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये जो कैंडिडेट हैं इनका सीआरपीएफ पैरामेडिकल कैंडिडेट हैं। कल से, सॉरी 21 से पहले स्किल टेस्ट होगा, तो निश्चित रूप से 22 को मेडिकल हो जाएगा। अब 22 को मेडिकल हो जाएगा, तो अब आज ये कंडीशन है तो ये साफ़ नहीं होगा। यानी कि इसमें भी साफ़ होने में कम से कम, हालांकि एक दिन में साफ़ हो जाता है, लेकिन उसको नॉर्मल होने में स्किन को 7 दिन लग जाता है। कल भी कुछ कैंडिडेट हमें अप्रोच किए थे, हालांकि आज हमारे पास सेंटर पे कुछ वजह से ये टैटू वाला काम नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे डॉक्टर के पास भी भेजा, लेकिन उन्होंने भी ये कह के मना कर दिया कि एक दिन में या इतना 2-3 दिन जो आपका बचा है मेडिकल का, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप फिर परेशान होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेडिकल कहाँ तक आपकी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कि अब तक सबसे कम महत्व तो मेडिकल को दिया जाता था, लेकिन जब से रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन लागू हुई है, आपको टाइम नहीं दिया जाता है। और अब तो टाइम नहीं, अब तो पूरा काम एक साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो है पैरामेडिकल, उसमें नॉन टेक्निकल में लगभग 12,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। तो 12,000 में से मुश्किल से 1,800 कैंडिडेट का मेडिकल होगा।
तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो पहले ही स्किल टेस्ट में बाहर हो जाएंगे। स्किल टेस्ट हो चाहे आपका मेडिकल हो, देखिए दोस्तों पूरी तैयारी के साथ जाएं, 4 साल की मेहनत आपकी बेकार हो जाए एक छोटे से पॉइंट की वजह से, वो बड़ी दुखदाई स्थिति होती है। कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। टैटू रिमूवल हो, हालांकि इनको हमें इसलिए मना करना पड़ा कि अभी टाइम नहीं है। अब वही यदि 15 दिन बाद मेडिकल हो तो बिल्कुल साफ़ कर देंगे, एक सिटिंग में साफ़ कर देंगे। लेकिन उस सिटिंग में साफ़ तो हो जाएगा, लेकिन स्किन नॉर्मल होने में भी उसमें 6 से 7 दिन का, 1 वीक का समय लग जाता है। तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर सेंटर पर आप आएँ। मेल फीमेल दोनों के लिए कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप, चाहे वो एसएससी जीडी कैंडिडेट हों, यूपी पुलिस या हमारे सीपीओ एसआई के, या कोई भी सीएपीएफ के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस की, पुलिस की जो भर्ती है उसका कंप्लीट मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन। और कितने ही हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक पहले 2 बार अनफिट हुए, तीसरी बार हमारे पास आके अपना ट्रीटमेंट लिया उसका और फिट हो गए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और मेडिकल में लापरवाही नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना है इस बात का। जय हिंद।